बिहार में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत हुई है, लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो गरीब तबके के लोग हैं। और इस बार सरकार ने मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं गरीबों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित ऐसे लोग ही होते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी पटना के बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में, और यहाँ पर देखिए जो सामुदायिक रसोई है वो चलाया जा रहा है, जहाँ पर गरीबों को खाना खिलाया जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात बताते चले आपको कि देखिए, जो गरीब खाना के लिए यहाँ पहुँचते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर कोविड का टेस्ट कराया जाता है, और कोविड के टेस्ट कराने के बाद ही जो रिपोर्ट अगर आपकी नेगेटिव आएगी तभी आपको यहाँ पे कतार में लगाया जाएगा और सीधे तौर पर जो खाने का जो आगे का प्रोसेस होता है वो आपको दिया जाएगा, यानी कि खाना आपको खिलाया जाएगा। इनसे बात करेंगे, लेकिन देखिए जो खास बात है, क्योंकि इस कोरोना वायरस का जो संक्रमण जिस कदर बढ़ा है बिहार में, उसके बाद सरकार के द्वारा कई एहतियात बरते जा रहे हैं। और जो लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं और गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को जो है खाना खिलाया जाता है, लेकिन उसके पहले कोविड का जो जांच है वो कराया जाता है और हर लोगों को सैनिटाइज़र भी दिया जाता है, ताकि जो एहतियात है वो बरतने हैं। देखिए यहाँ पे सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि इस घेरे में जो कतार है उसको लगाया जाएगा, उसके बाद जो है इनको आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए जिस तरह से सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद बैठाया जाता है और इनका कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही आगे के लिए भेजा जाता है। इनसे बात करते हैं, कितने टेस्ट हुए हैं सुबह से, और जो लोग आते हैं उन सभी का टेस्ट करना होता है? हाँ, सभी का करना होता है। कितने लोगों ने टेस्ट, क्योंकि लंबी लाइन है, कितना लोग? 76 कल का किए थे, कल का डेट में 76 किए थे, 18 76 सब टेस्ट कराते हैं? सब लोग कराते हैं, जो कराए हुए रहते हैं वो नहीं करा पाते हैं। फिर एक अगर जो कराए रहते हैं उनको कैसे पता चलता है कि इनका हो चुका है? जैसे वो पता चल जाता है, वो बोले कि हम कराए हैं, जिस पर डे लोग खाना खा रहे हैं ना, तो हम लोग को देखने से पता चल जाता है। उसके बाद अगर 3 दिन हो गया तो फिर मैं उनका भी दोबारा करता हूँ 3 दिन के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करते हैं, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आगे लाइन में लगाए, उसके हाँ बाद जी, और पॉजिटिव होने के बाद क्या? उसके बाद दवा देते हैं, किट दवा के साथ में देते हैं। पॉजिटिव वाले को 14 दिन क्वारंटाइन रहेगा, सही हो जाएंगे, नहीं तो फिर उसका फिर चेक किया जाएगा। तो उनको फिर आगे लाइन में भेजते हैं या फिर अलग से उनका व्यवस्था खाने के लिए होगा DHS से। हम लोग कब से ये चल रहा है? जब से ये व्यवस्था है, मतलब चल रही 5 मई से शुरुआत है। जी। देखिए 5 मई से इस सामुदायिक रसोई जो जगह जगह पर राजधानी पटना के अंदर है, वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लोग आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ फैला है, लोगों को नहीं पता कौन संक्रमण की चपेट में है और कौन निगेटिव है। उसके कारण यहाँ पर जांच कर लिया जाता है पहले, उसके बाद देखिए लाइन में लगाकर एक एक वॉलंटियर्स लगे रहते हैं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से हो पाए। और जितने लोग यहाँ पर गरीब तबके के जो लोग रिक्शे चालक, ठेले चालक, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनकी रोटी कमाते थे, उनको सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन में प्रभावित हुए, उसके बाद सरकार के द्वारा मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई कि अब सामुदायिक रसोई के माध्यम से इन तमाम लोगों को जो है वो खाना खिलाया जाएगा, और इसी की तैयारियां चल रही हैं। और देखिए किस तरह से लंबी लाइन हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो राजधानी पटना की सड़कों पर आपको दिखते होंगे, जो हर दिन ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोगों को खास करके यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। ये तमाम देखिए तस्वीरें हैं किस तरह से जो खाना खिलाने के लिए जो मुहिम शुरू हुई है। ये तमाम लोग सबसे पहले वहाँ पे लाइन में लगाया जाता है, उसके बाद टेस्ट होती है, टेस्ट होने के बाद जो है यहाँ पर बैठा करके इन लोगों को खाना खिलाया जाता है। देखिए किस तरह से लोग जो हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस लॉकडाउन में कोई हुए हैं, उन लोगों के लिए सरकार की ओर से सामुदायिक रसोई खाना ठीक मिल रहा है। सर ठीक है। ठीक है खाना। अच्छा, क्या क्या मिलता है? हर दिन अलग अलग मिलता है? हाँ, हर दिन अलग ही मिलता है। देखिए चावल, दाल, सब्जी आप देख सकते हैं, मिर्चा और सब चीज़ का व्यवस्था जो है वो किया गया है ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इन लोगों के द्वारा कहा गया कि देखिए हर दिन अलग अलग तरह के खाना जो है वो दिया जाता है, और तमाम लोग जो हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए सरकार की ओर से जो सामुदायिक रसोई की शुरुआत हुई है, उसके बाद इन लोगों को खाना खिलाया जाता है। और ये तमाम लोग देखिए, हमने आपको दिखाया है, चावल, दाल, सब्जी जो है वो दिया जाता है। तो एक अच्छी पहल है, जब इस लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है और लोग इससे काफ़ी डरे हुए हैं और कई लोग इसके चपेट में आए हैं। तो अब सरकार की तरफ से जो मुहिम शुरू हुई है, क्या क्या दिक्कत है बोलिए? गिलास नहीं है मालिक। गिलास तो लेके बैठना होता है ना? तो नहीं, गिलास काउंटर पर भी नहीं है सर। क्या बोल रहा है? गिलास पानी के लिए। अच्छा, देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायतें भी हैं कुछ कि इनको पानी के लिए
देखिए पानी के लिए ग्लास की काउंटर पर नहीं है और कई लोग ऐसे हैं जो खुद से लेकर के बैठते हैं। तो ये तमाम तैयारियां जब सरकार की ओर से इस रसोई की शुरुआत की गई तो अब जो है खाना खिलाया जा रहा है ताकि कोई भूखा ना रह जाए, इसलिए ये तमाम लोग लगे हुए हैं। और जिला प्रशासन की ओर से भी ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो लगे हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले सभी को कतार में लगा करके यहाँ पर खाना परोसा जाता है। और देखिए किस तरह से एक तरफ चावल, दाल, सब्जी, हर चीज़ की व्यवस्था जो है वो पूरी की गई है। और यहाँ पर एक एक लोगों को जब टेस्ट वहाँ हो जाता है, लाइन में लगाया जाता है, जब नंबर आता है तो सीधे तौर पर इन लोगों को खाना यहाँ से मिल जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो खाना घर पे खाना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है, आप आकर के यहाँ से खाना ले जाएं। और ये रसोई है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ से खाना बनाया जाता है और इन गरीबों तक जो खाना है जो पहुँचता है, जो बांटा जाता है, ये तमाम लोग देखिए लगे हुए हैं। और किस तरह से जो सब्जी है, आलू है, अभी भी कट रहा है क्योंकि देखिए अभी दोपहर का समय है और रात में एक बार फिर से इन लोगों को खाना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो कवायद थी कि रसोई की शुरुआत जब होगी तो कोई भूखा ना रहे, उसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां की गई थी। ये देखिए दाल आपको दिख रहा है, चावल बन रहा है, सब्जी के लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, यानी कि खाना पूरी भरपूर मात्रा में हो, किसी को खाना घाटे नहीं। और उसके बाद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से वो की गई है। और ये पटना का एक जगह नहीं, अनेक जगहों पर ऐसे सामुदायिक रसोई बनाए गए हैं जहां पर लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के कारण जो अपनी रोजी रोटी के लिए जो कमाते थे, खाते थे, उन लोगों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो उन लोगों के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण बातें हुई थी कि कोरोना संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना ज़रूरी होगा। और यहाँ पर जो लोग तैनात हैं, जो अधिकारी हैं, जो हर रोज़ देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है। लोग बाहर, कुछ लोग बता रहे थे कि कई लोग टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं कोरोना का। ना जनरली हम लोग उसको भी, लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि टेस्ट करा लें, क्योंकि टेस्ट कराने से ही हम उसका प्रिकॉशन समय ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी दिया जाता है, साथ में रिस्पॉन्स की बात है टेस्ट का, तो टेस्ट का तो अलग पार्ट है, यहाँ पर खाने वाला पार्ट है। तो खाने का हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि मास्क उसका प्रॉपर वे में हो, मास्क पहने, उसको बताया जाता है कि कैसे रहना है, क्या है, वो भी हम लोग रहता समय समय पर किसी को मिलकर उसको समझाते रहते हैं। खाने अच्छे रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। करीब कितने लोग आ जाते हैं खाने के लिए दिन भर में? दिन भर ये कंफर्म फिक्स्ड नहीं रहता है, लगभग 700 हाँ, फिगर बदल जाता है मौसम को लेकर, वो रात का थोड़ा फिगर कम हो जाता है। दिन में 700 प्लस 780 तक ले जाते हैं। ओवरऑल 1300 के आसपास दिन रात मिलके 1300 के आसपास आदमी खाते हैं। 3 टाइम खिलाया जाता है? नहीं, 2 टाइम खिलाया 2 जाता है। टाइम, 2 टाइम, सुबह और शाम। सुबह। हर दिन अलग अलग खाना होता है? हाँ, लगभग चावल दाल तो सेम होते हैं, सब्जियां बदल जाती हैं। हाँ, क्या आपका क्या नाम है? सतीश कुमार। क्या है आप? आज मैं मजिस्ट्रेट हूँ। देखिए, तो मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। और सामुदायिक रसोई जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजधानी पटना के तमाम जगहों पर ऐसे रसोई चल रही है। और इस मुहिम की जब शुरुआत की गई थी तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि देखिए लॉकडाउन जब बिहार में होगा तो गरीब तबके के लोग जो सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में प्रभावित होते हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्थाएं करेगी ताकि उनको कोई तरह का जो दिक्कत है वो नहीं होना पड़े। एक बार और दिखा रहे हैं आपको किस तरह से जो एक एक लोगों को खाना पहुंचाया जाता है। और जब सामुदायिक रसोई की हुई है तो देखिए एक एक लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और ऐसे लोगों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, और लाइन में लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी का पालन करते हुए, मास्क लगा करके एक एक वॉलंटियर जो हैं वो लगे हुए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और 2 गज दूरी का पालन करवाया जाए, मास्क लगवाया जाए। ताकि कई लोग देखिए ऐसे हैं, क्योंकि एक अच्छी पहल कह सकते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहले जो है उनका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव होती है तो लाइन में आगे बढ़ा दिया जाता है। नहीं तो बता रहे थे वहाँ पे जो लोग थे, जो टेस्ट कर रहे थे, जो जांच कर रहे थे, उनका कहना था कि मेडिकल किट दे करके अलग से व्यवस्थाएं की जाती है और उनको अलग से भेजा जाता है खाना लेकर के। तो देखिए किस तरह से एक लंबी कतार आपको दिखेगी, जो लोग एक आशा में हैं कि हमें भी आज खाना मिलेगा। और 3 टाइम की बात नहीं, 2 टाइम खाना मिलता है, सुबह और शाम, जिसके कारण काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको 2 टाइम खाना मिलता है। और इस लॉकडाउन के कारण जो
कमाई होती थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस लॉकडाउन के कारण। और पिछला पहला फेज़ जो आया था, जब 2020 में भी लॉकडाउन लगाया गया था, तो तस्वीरें निकल के आई थी और वो कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि पूरी प्लानिंग की गई है और प्लानिंग करने के बाद इस बार जो है इसके तहत सामुदायिक रसोई के तहत जो है माध्यम से लोगों को खाना खिलाया जाएगा। देखिए एक लोगों का जांच का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, ताकि ये पता कर लिया जाए कि लोगों में संक्रमण तो नहीं है, अगर है तो फिर मेडिकल किट्स दी जाती हैं और अलग से जो है खाना का व्यवस्था वो कर लिया जाता है। तो ये तमाम जो पहल है सरकार की ओर से इस लॉकडाउन में किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ बिहार में, नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित होगा तो वो गरीब तबके के लोग होंगे और उन लोगों पे सरकार ध्यान देगी, ताकि सामुदायिक रसोई के कारण कोई भी लोग भूखा ना रहे राजधानी पटना में या बिहार में। तो पटना के और भी जगह पर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है, जहां पर ऐसे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स आपको देंगे। अब बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।